गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 21। हमारा विषय है विज्ञान। आज की डेट है 28 सितंबर, कक्षा 8। हमारा टॉपिक है धातु और अधातु, और इसमें हम क्या करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। एक बार हम विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? विस्थापन अभिक्रिया जैसे कुछ धातुएं बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातुओं के तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती हैं। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना बच्चों। कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं तो होती हैं जो अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। जो विस्थापन अभिक्रिया की मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई है उसे हम अभी क्या करेंगे, एक एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे। हमने 100 ml के 2 बीकर ले लिए हैं और उनको क्या चिन्हित कर दिया है, ए और बी। देखो ये बीकर ए है और ये बीकर बी है। इनमें हमने क्या डाल दिया है, दोनों के दोनों में 50 ml पानी। इसमें भी 50 ml पानी है, इसमें भी 50 ml हमने पानी ले लिया। प्रत्येक बीकर में एक एक चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया है हमने। पानी के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया है, कॉपर सल्फेट मिक्स कर दिया है, जिससे उसका कलर कैसा आ गया है, नीला रंग हो गया है। बीकर ए में हमने दोनों के दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट है और पानी है। और बीकर ए में हमने क्या डाल दी है, एक जिंक लेपित कील और या फिर जिंक की धातु की पत्ती, ये डाल दी हमने। और बीकर बी में हमने क्या डाल दिया है, लोहे की कील डाल दी है। ये तो अभिक्रिया होने से पहले है। अब हम विस्थापन की अभिक्रिया को समझेंगे कि इसमें जब विस्थापन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे बीकर ए है, बीकर ए में क्या हुआ कि पहले हमारा कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, नीला था। अभी उसका कलर कैसा हो गया, उसका कलर गायब हो गया। जैसे कि इसमें दे रखा है, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या हुआ, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब क्या बन गया, उसकी जगह पे कॉपर सल्फेट की जगह पे तो हमें कॉपर मिल गया और हमें और क्या मिल गया, जिंक सल्फेट। और जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉपर का भूरा पाउडर। बीकर ए की रिएक्शन है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, तो ये क्या बन गया है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। बीकर बी में लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया है। बीकर बी में क्या हुआ, पहले इसका कलर कैसा था, नीले रंग का था। अब इसका कलर कैसा हो गया है, इसका कलर हरा हो गया है और इस कॉपर सल्फेट से सल्फेट अलग हो गया है और वो फेरस के साथ जुड़ गया, मतलब कि आयरन के साथ जुड़ गया है। क्या मिल गया हमें, आयरन सल्फेट। जैसे कि ये रिएक्शन हमें दिखाई गई है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहा Fe, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu। दी गई तालिका अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। यदि इसके अनुसार यदि अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु उससे नीचे वाली धातु यानी कम अभिक्रियाशील धातु के लवणीय विलयन में डाली जाती है तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है। जैसे कि हमने विस्थापन अभिक्रिया में अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो वही कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर पाती है। जैसे ये है, सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होगा, गोल्ड। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम करते हैं। कॉपर विलयन और कॉपर का रंग क्या होता है। कॉपर विलयन का रंग तो हमने देखा था, नीला होता है और कॉपर का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। कॉपर जिंक
के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है और जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है जिंक से। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में मतलब कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर सबसे कम कौन सा है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हमारा है जिंक, फिर आता है हमारा आयरन और सबसे कम अभिक्रियाशील है तीनों में से कॉपर। क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तब विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है तथा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट में बदल जाता है। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा था, हमें यहाँ पे ये फिल करना था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हमें क्या देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया जो हमने अभी एक्टिविटी भी की है उसमें से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।